जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को संकट चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने सुनेंगे अश्विनी माह में आने वाली संकट चौथ की संपूर्ण व्रत कथा। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 2 अक्टूबर सोमवार को सुबह 5:06 से हो रहा है और वहीं इसका समापन 3 अक्टूबर मंगलवार के दिन सुबह 3:41 पर हो जाएगा। ऐसे में संकट चौथ का व्रत 2 अक्टूबर सोमवार को रखा जाएगा। इस व्रत में गणेश भगवान और माता पार्वती जी के स्वरूप चौथ माता की पूजा की जाती है और साथ ही रात को चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन चंद्रमा उदय होगा 8:39 पर। यह व्रत अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथि को किया जाता है। इस व्रत को संकट चौथ और अश्विनी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत सब संकटों को दूर करने वाला और मनोकामना सिद्ध करने वाला होता है। कहते हैं कि जब मन संकटों से घिरा हुआ महसूस करे तो गणेश चतुर्थी का व्रत करें। इससे सारे कष्ट दूर होते हैं। धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन और आरोग्य जीवन की प्राप्ति होती है। तो आइए आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं अश्विनी मास संकट चतुर्थी व्रत कथा। बोलो गणेश भगवान की जय हो, बोलो चौथ माता की जय हो। एक समय की बात है, युधिष्ठिर ने पूछा कि हे श्री कृष्ण, मैंने सुना है कि अश्विनी कृष्ण चतुर्थी को संकट चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि उस व्रत को करने से बहुत ही फायदे होते हैं। तो मुझे आज विस्तार पूर्वक बताइए कि इस दिन किसकी पूजा की जाती है और व्रत रखने से हमें कौन कौन से फायदे होते हैं। तो युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, प्राचीन काल में यही सवाल पार्वती जी ने गणेश जी से किया था कि हे देव, अश्विनी मास में किस प्रकार गणेश जी की पूजा की जाती है, उसके करने का क्या फल है। आज यह मेरे जानने की इच्छा है। तो अपनी माता की बात सुनकर गणेश जी ने कहा कि हे माता, सिद्धि की कामना रखने वाले व्यक्ति को अश्विनी मास में आने वाली संकट चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत में गणेश जी की और चौथ माता की पूजा की जाती है। चौथ माता आप ही का एक अंश है। इस दिन व्रत रखें तो भोजन ना करें। क्रोध, पाखंड, लोभ आदि का परित्याग करके सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें और उसके बाद में व्रत का संकल्प लें और दिन ढलने पर संकट चौथ व्रत कथा सुने। शाम को चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए व्रत का पारण करें। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे सप्तद्वीप वाली पृथ्वी का राज प्राप्त होता है और अगर सुहागिन महिला इस व्रत को करती है तो उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही उसके संतान पर आई हर समस्या से छुटकारा मिलता है। तो आज मैं तुम्हें इस व्रत से जुड़ी हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। एक समय की बात है, राजा बलि के 100 पुत्र थे, जिनमें से सबसे बड़े वीर और पराक्रमी पुत्र का नाम था बाणासुर। बाणासुर एक बड़े साम्राज्य शोणितपुर के राजा थे। दुनिया के सभी राजा और देवता उससे डरते थे। बाणासुर विष्णु भगत प्रहलाद का परपोतर था। एक बार बाणासुर ने भगवान शिव की घोर तपस्या एक कंदरा नाम की गुफा में कर रहे थे। कई वर्षों की तपस्या में लीन बाणासुर का वध करने के लिए वहां अचानक से एक असुर आ गया और बाणासुर का अंत करने का प्रयास किया। तभी वहां पर महादेव प्रकट हो गए और उस असुर से बाणासुर की रक्षा की। साथ ही वे बाणासुर की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए और बाणासुर से कहा कि मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूँ। तो बाणासुर ने उनसे 2 वरदान मांगे। पहले वरदान में उसने मांगा और कहा कि हे भगवान, मुझे मेरे पूर्वजों यानी कि प्रहलाद और राजा बलि से भी अधिक अच्छे कार्य करने हैं। इसीलिए मेरी भुजाएं इन सभी कर्मों का वहन करने हेतु शक्तिशाली हो जाए। तो भगवान शिव ने यह सुनकर उसे 1000 भुजाओं का वरदान दिया और यह भी कहा कि हर एक भुजा में 1 सहस्त्र हाथियों का बल होगा। तुम्हें जब भी इनकी आवश्यकता होगी तो ये स्वतः ही प्रकट हो जाएंगी। फिर शिव जी ने कहा कि एक वरदान और मांग सकते हो। तब बाणासुर ने कहा कि आज आपने मेरी रक्षा की है तो मैं जीवित हूँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे हमेशा आपका संरक्षण मिले और आप इसी तरह मेरी रक्षा करते रहें। तो महादेव ने उसे यह भी वरदान दे दिया और कहा कि जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी तो तुम मेरा आह्वान करना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो महादेव से इस तरह के वरदान पाकर वह बहुत ही शक्तिशाली हो चुका था।
कोई भी उससे युद्ध करना नहीं चाहता था, क्योंकि जिसकी रक्षा स्वयं महादेव करते हो उसका काल भी क्या बिगाड़ सकता है। जब मूर्ख लोगों को देवीय शक्तियां प्राप्त हो जाए तो उनमें अहंकार घर कर जाता है और वे दूसरों का बुरा करने में लग जाते हैं, खुद के विनाश को आमंत्रित करने लग जाते हैं। ठीक उसी प्रकार बाणासुर भी अहंकार से भर चुका था और समय के साथ साथ वह और भी अहंकारी और क्रूर होता गया। बाणासुर की एक पुत्री थी जिसका नाम था उषा। उसे एक बार स्वप्न में एक मनोरम युवक दिखाई दिया और वह उससे प्रेम कर बैठी। वह उस व्यक्ति के विरह से इतनी अभिलाषी हो गई कि उसके चित्त को किसी भी प्रकार शांति नहीं मिल रही थी। तो उसने अपनी हालत एक दिन अपनी सहेली चित्रलेखा को बताई। चित्रलेखा मायावी थी। उसने उषा से कहा कि तुम मुझे उसका चेहरा बताओ। तो उषा के बताने पर चित्रलेखा ने उसकी एक आकृति बनाई, जिसे देखते ही उषा ने कहा कि हाँ, यही है वो व्यक्ति जिसे मैंने सपने में देखा था। इसी के साथ मेरा पाणी ग्रहण भी हुआ है। हे सखी, यह व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिले ढूंढ कर लाओ, अन्यथा मैं इसके वियोग में अपने प्राण त्याग दूंगी। तो उषा की बात को सुनकर चित्रलेखा अनेक स्थानों में खोज करती हुई द्वारकापुरी में आ पहुंची। चित्रलेखा राक्षसी माया जानती थी। उसने वहां पर अनिरुद्ध को पहचान लिया। वह तो भगवान श्री कृष्ण का पुत्र था। तो रात के अंधेरे में चित्रलेखा श्री कृष्ण के महल में प्रवेश कर गई और पलंग सहित अनिरुद्ध को उठाकर गोधूली वेला में बाणासुर की नगरी में प्रविष्ट हो गई। जैसे ही अनिरुद्ध की आंख खुली तो उसने अपने सामने उषा को देखा तो उसके रूप और सौंदर्य पर वो भी मोहित हो गई। तो उषा ने अनिरुद्ध को पुष्पमाला, अमूल्य वस्त्र और गहने भेंट किए और अपने हृदय की बात उन्हें बताई। तो अनिरुद्ध भी उषा के प्रेम में पड़ गए और दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। उषा ने अनिरुद्ध को अपने कमरे में बंद करके रखा था, क्योंकि वह अपने पिताजी का स्वभाव जानती थी। दोनों एक दूसरे में इतना खो गए कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब सुबह हुई है और कब सांझ हुई है। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन बाणासुर को इस बात की भनक लग गई, तो वो अपनी पुत्री के कमरे में गई तो देखा कि वहां पर उषा और अनिरुद्ध चौसर खेल रहे हैं। तो यह देखकर बाणासुर को बहुत ही गुस्सा आया और अनिरुद्ध को कैद करने के लिए बाणासुर ने अपने सैनिकों से कहा, परंतु राजकुमार ने सभी सैनिकों को हरा दिया। फिर बाणासुर ने वरुण देव द्वारा प्रदान की गई एक शक्ति से उसे बांधकर कैद कर दिया। तो अनिरुद्ध को कैद करने के बाद में उषा बहुत ही उदास रहने लगी और इधर द्वारिका नगरी में प्रद्युम्न अपने पुत्र के शोक में असाध्य रोग से घिर गए और श्री कृष्ण जी भी अपने पुत्र प्रद्युम्न की बीमारी और पुत्र के अचानक से चले जाने के कारण व्याकुल हो उठे। रुक्मिणी भी अपनी पुत्र के दुख से दुखी होकर बिलखने लगी और खिन्न मन से कृष्ण जी से कहने लगी कि हे नाथ, हमारे प्रिय पुत्र का किसी ने हरण कर लिया है या अपनी इच्छा से कहीं चला गया है। मैं इस बात को लेकर बहुत ही दुखी हूँ। मैं आपके सामने शोकाकुल होकर अपने प्राण छोड़ दूंगी। तो रुक्मिणी की ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण जी यादवों की सभा में उपस्थित हुए। वहां उन्होंने परम तेजस्वी लोमेश ऋषि को बुलाया और उनके आने पर उन्हें प्रणाम करके सारी घटना कह सुनाई और कहा कि हे मुनिवर, हमारे पुत्र को कौन ले गया है या फिर वो स्वयं कहीं चला गया है। हमारे बुद्धिमान पुत्र का किसी ने अपहरण कर लिया है। मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। मैं इस बात को लेकर बहुत ही दुखी हूँ। उसकी माता पुत्र वियोग के कारण दुखी है और मेरा बेटा पुत्र वियोग के कारण नाना प्रकार की बीमारियों से घिर गया है। तो कृष्ण जी की बात सुनकर लोमेश ऋषि ने ध्यान लगाते हुए कहा कि हे कृष्ण, बाणासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पुत्र का अपहरण किया है और उसे बाणासुर के महल में छुपा कर रखा है। यह बात मैंने नारद जी के द्वारा पता लगाई है। तो श्री कृष्ण जी बोले कि हे मुनिवर, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा पुत्र सकुशल द्वारका नगरी लौट आए। तो ऋषि लोमेश ने बताया कि आप अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली संकट चौथ का व्रत करो। इस व्रत के करने से आपका पुत्र सकुशल लौट आएगा। ऐसा कहकर मुनिवर वन में चले गए। श्री कृष्ण जी ने लोमेश ऋषि के कथा अनुसार व्रत किया। जब यदुवंशियों को इस बात का पता लगा तो सूचना मिलते ही तुरंत यादवों की सेना ने बाणासुर पर आक्रमण करने और राजकुमार को छुड़ाने के लिए शोणितपुर को घेर लिया।
श्री कृष्ण जी ने स्वयं जाकर बाणासुर से कहा कि अनिरुद्ध और उषा को मुक्त कर दो, तुम्हें कोई भी क्षति नहीं पहुंचाएगा। इन दोनों ने गंधर्व विवाह तो कर लिया है। द्वारका की प्रजा इन दोनों को स्वागत के लिए तैयार खड़ी है। आप इन्हें छोड़ दो, मैं इन्हें ले जाना चाहता हूँ। पर बाणासुर ने तो अपना अहंकार दिखाते हुए श्री कृष्ण का अपमान करने का प्रयत्न किया और कहा कि ना तो मैं तुम्हारे पुत्र अनिरुद्ध को कैद से मुक्त करूंगा और ना ही अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दूंगा। तो यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम्हारे पास एक दिन का समय है, तुम अनिरुद्ध और उषा को मेरे साथ भेज दो, अन्यथा युद्ध होगा। लेकिन बाणासुर कहाँ सुनने वाला था, वह तो युद्ध की तैयारी करने लगा। बाणासुर स्वयं महादेव के पास गया और अपनी ओर से युद्ध लड़ने हेतु उन्हें आमंत्रित करके आया। अगले दिन युद्ध क्षेत्र में एक ओर श्री कृष्ण, बलराम, अन्य राजकुमार और नारायणी सेना थे और दूसरी ओर बाणासुर, उसकी सेना महादेव, श्री गणेश, कार्तिकेय और नंदी भी थे। इतना बड़ा युद्ध हो रहा था तो वहां देखने के लिए स्वयं वर्मा जी और अन्य देवता वहां पर आए हुए थे। युद्ध शुरू होते ही बलराम, नंदी, गणेश, कार्तिकेय और अन्य योद्धा आपस में युद्ध करने लगे। कुछ समय तक युद्ध ऐसे ही चलता रहा। जब श्री कृष्ण स्वयं बाणासुर पर आक्रमण करने के लिए आए तो महादेव बाणासुर की रक्षा करने के लिए आगे आ गए और महादेव और श्री कृष्ण के बीच में मध्य युद्ध शुरू हो गया। महादेव अपने वचन से बंधे हुए थे। वो जानते थे कि बाणासुर गलत है, परंतु अपने वचनबद्ध होने के कारण उन्हें युद्ध करना पड़ रहा था। श्री कृष्ण और महादेव ने इस युद्ध के दौरान एक दूसरे पर विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया। ये अस्त्र इतने घातक थे कि प्रकृति पर इसका दुष्प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। तो यह देखकर सारे देवगण चिंतित हो उठे। लेकिन युद्ध तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि दोनों में एक सी ही समान शक्तियों का वास था और दोनों ही एक दूसरे को पराजित नहीं कर सकते थे। कुछ समय ऐसे ही युद्ध करने के पश्चात श्री कृष्ण ने महादेव से निवेदन किया कि इस युद्ध को खत्म करने का कोई उपाय मुझे बताएं। और फिर श्री कृष्ण जी ने महादेव जी की स्तुति की। उसके पश्चात महादेव ने उनसे कहा कि हे देवकी नंदन, आप मुझ पर महाजमनास्त्र का प्रयोग कीजिए, इससे युद्ध बंद हो जाएगा। दोनों ही इस अस्त्र का उपयोग करने के परिणाम जानते थे। श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, मैं आपके आग्रह पर इसका उपयोग करूंगा। दोनों पुनः युद्ध क्षेत्र में लौट आए और भगवान कृष्ण ने और युद्ध चलने लगा। उसके बाद में श्री कृष्ण भगवान ने शिव जी पर महाजमनास्त्र चलाया, जिससे वे स्थिर अवस्था में चले गए और युद्ध क्षेत्र से गायब हो गए। भोलेनाथ के गायब होते ही बाणासुर व श्री कृष्ण जी आमने सामने आ गए। यह देखकर सारे ही आश्चर्यचकित थे कि महादेव कहाँ अदृश्य हो गए। महादेव के युद्ध क्षेत्र से हटने पर बाणासुर का अंत निश्चित हो चुका था, परंतु फिर भी बाणासुर अपने अहंकारवश श्री कृष्ण को मायावी कहकर श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। कुछ समय युद्ध करने के पश्चात जब श्री कृष्ण ने देखा कि बाणासुर का अहंकार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आ गया और वे क्रोधित होकर अपना सुदर्शन चक्र बाणासुर पर छोड़ दिया। तो सुदर्शन चक्र ने बाणासुर के सहस्त्र हाथों को काट दिया। उसके बाद में श्री कृष्ण का क्रोध कम नहीं हुआ और वे उसका शीश भी काटना चाहते थे। तभी ब्रह्मा जी, शिव जी और अन्य देवताओं ने कहा कि प्रभु, आप इसका अंत नहीं कर सकते। यह कहकर ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण को वह वचन याद दिलाया जिसमें उन्होंने भगत प्रहलाद से कहा था कि वे उनकी 18 पीढ़ियों तक किसी का वध नहीं करेंगे। तो यह वचन याद आते ही श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र वापस ले लिया और बाणासुर को भी अपनी भूल का एहसास हो गया। उसने अपने बचे हुए 2 हाथों से श्री कृष्ण से क्षमा दान मांगा और उसके पश्चात अनिरुद्ध और उषा का धूमधाम से विवाह करवाया गया। तो संकट चौथ व्रत के प्रभाव से श्री कृष्ण ने बाणासुर को पराजित कर दिया। श्री गणेश जी को प्रसन्न करने और संपूर्ण विघ्न दूर करने के लिए इस व्रत के समान कोई दूसरा और व्रत नहीं है। इस तरह श्री गणेश ने माता पार्वती को सारी कथा सुनाई। उसके बाद में श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजन, संपूर्ण विपत्तियों के विनाश के लिए मनुष्य को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अगर आप भी इस व्रत को करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकेंगे और राज्याधिकारी भी होंगे। इस व्रत की महिमा का वर्णन बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते। हे कुंती पुत्र,
मैंने इसका अनुभव स्वयं किया है, इसीलिए मैं आपसे बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण से सुनकर युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को पूरे श्रद्धा भाव से विधि पूर्वक किया था, जिसके फल स्वरूप युद्ध में विजयी हुए और अपना खोया हुआ साम्राज्य उन्हें वापस मिल गया। अब अपने सुनते हैं 12 मासी चौथ की कथा। इस कथा को हर माह में आने वाली संकट चौथ व्रत में अवश्य सुनना चाहिए। बोलो चौथ माता की जय हो। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को दे देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक जब शाम को चंद्रमा उदय होता तो चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद में उससे व्रत का पारण कर लेती। दोनों माँ बेटे का गुजर बसर अच्छे से हो रहा था। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने के लिए गया। उस दिन ताई ने वैसाखी चौथ का व्रत रखा था, तो उसने ताई से पूछा कि मेरी माँ तो 12 चौथ का व्रत करती है। तो उसकी बात सुनकर ताई बोली कि तेरी माँ तेरी कमाई से तर माल खाने के लिए हर महीने व्रत करती है। अगर तू परदेश चला जाए तो वह एक भी चौथ का व्रत नहीं करेगी। तो अपनी ताई की बात सुनकर उस लड़के को लगा कि ताई तो सच कह रही है, मेरी माँ तो सच में ही मेरी कमाई को यूं ही उड़ा रही है। तो वह गुस्से में घर आया और आकर माँ से कहा कि माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा ऐसी क्या बात हो गई, तू मेरा एकमात्र सहारा है, तेरे बिना यहाँ पर मेरा कोई नहीं है, मैं अकेले यहाँ पर कैसे रहूंगी। तो वह बोला कि माँ तू मेरी कमाई तो खाने पीने में ही उड़ा देती है और बहाने बनाती है कि मेरी सलामती के लिए तू 12 मासी चौथ का व्रत करती है। आज मुझे सब कुछ पता चल गया है, इसीलिए मैं प्रदेश जा रहा हूँ। अब मैं भी देखता हूँ कि तू हर महीने चौथ का व्रत कैसे रखती है। तो यह सुनकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। एक बार फिर से उसने समझाकर अपने बेटे को परदेश जाने के लिए मना किया, लेकिन वो तो नहीं माना। तो माँ ने उसे साथ में ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दे दिए और कहा कि बेटा मुसीबत में ये चौथ माता की आंखें हैं, तेरी रक्षा करेंगे। तो वह चुपचाप अपनी माँ से वो आंखें लेकर रवाना हो गया। चलते चलते रास्ते में एक नदी आई, तो उसने उस नदी में आंखें डालकर कहा कि हे चौथ माता मेरे लिए यहाँ पर रास्ता बन जाए। तो चौथ माता की कृपा से उस नदी के ऊपर एक बड़ा सारा पुल बन गया, जिसे पार करके वह दूसरे नगर को पहुँच गया। वहाँ जाकर उसने देखा कि एक बूढ़ी माई साथ में तो रो रही है और पुए भी बना रही है। तो उसने पूछा कि बूढ़ी माँ तुम रो क्यों रही हो। तो बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास रोजाना भेज देता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसीलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। तो वह बोला कि हे माता अगर तुम पुए मुझे खिला दे तो मैं तेरे बेटे की जगह चला जाऊंगा। तो बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पी कर वह सो गया। रात को जब राजा के सैनिक बूढ़ी माई की झोंपड़ी पर आए और आवाज लगाई तो बूढ़ी माई सोचने लगी कि इस पराये पूत को मैं कैसे भेज सकती हूँ। इसकी भी तो माँ होगी। जब पता चलेगा कि मैंने मेरे बेटे के बदले में उसके बेटे को दैत्य के पास भेज दिया तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। वो यही सोच रही थी कि सैनिकों की आवाज से उस लड़के की आंख खुल गई और वह बाहर आ गया, सैनिकों के साथ चला गया और पहाड़ी पर जाकर दैत्य के सामने पहुंचकर चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा कि हे चौथ माता अगर मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सर कटकर जमीन पर गिर जाए। तो उसके इतना कहते ही चौथ माता की कृपा से दैत्य का सर कट गया। लड़का सकुशल वापिस आ गया। तो यह देखकर राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ। राजा ने उसे खूब सारे उपहार देकर विदा किया। चलते चलते वह दूसरे राजा के नगर में पहुंच गया। इसी राज्य में भी आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। तो सिपाहियों ने उसे देखा तो पकड़ कर ले आए और आवे में चुन दिया। तो लड़के ने आवे के अंदर आंखें डालकर कहा कि हे चौथ माता यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत रखती है तो आवा मेरी बलि के बिना ही झट से पक जाए। तो उसके इतना कहते ही आवा तुरंत से पक गया और आवे में से
मिट्टी की जगह सोनी चांदी के बर्तन निकलने लगे। जैसे ही कुम्हार बर्तन निकालने लगा तो अंदर से लड़का बोला कि बर्तन धीरे धीरे निकालना, कहीं मुझे चोट ना लग जाए। तो जैसे ही ये आवाज कुम्हार ने सुनी तो वह तो दौड़ा दौड़ा राजा के पास आया और कहा कि राजन, आवे के अंदर तो भूत है और आज बर्तन भी जड़ से पक गए। तो यह सुनकर राजा तुरंत वहां पहुंचे और उस लड़के को बाहर निकलवाया और पूछा कि तुम कौन हो और इस आवे में कैसे आए। तो वह लड़का बोला कि तुम्हारे सैनिकों ने ही मुझे पकड़कर यहाँ आवे के अंदर चुन दिया था। तो राजा ने कहा कि फिर तुम जिंदा कैसे बच गए। तो वह लड़का बोला कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है और व्रत के प्रभाव से ही मैं जिंदा बचा हूँ। तो राजा को विश्वास नहीं हुआ कि चौथ माता के व्रत करने से क्या ऐसा चमत्कार हो सकता है। तो वह लड़का बोला कि हे राजन, आप मेरी कठिन से कठिन परीक्षा ले सकते हो, फिर तो आपको विश्वास हो जाएगा कि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत रखती है और उसी व्रत के प्रभाव से मैं हर मुसीबत से बच जाता हूँ। तो राजा ने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली में से निकल कर दिखाओ तो ही मुझे विश्वास होगा। तो लड़के ने चौथ माता को याद करते हुए आंखें सुराही में डाले और कहा कि मैं भंवरा बनूं, सुराही में से निकलूं। तो लड़का भंवरा बनकर सुराही में से निकल गया। तो यह देखकर राजा को विश्वास हो गया कि सच में तेरे ऊपर तो चौथ माता की कृपा है। तो राजा ने खुश होकर अपनी बेटी की शादी उसके साथ करवा दी और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। उसे अपनी माँ की याद आई तो उसने राजा के पास जाकर कहा कि मैं मेरे नगर जाने की सोच रहा हूँ। तो राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उसे विदा कर दिया। चौथ के दिन वह अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा कि आज चौथ है, मेरी माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी ही देर बाद में लकड़ी टेकते हुई उसे अपनी माँ आती हुई दिखाई दी। उसकी माँ की आंखों में जाले आने के कारण दिखना कम हो गया था। तो लड़के ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी के लगा दिया और कहने लगा कि बड़े तेरे पूत, लाठी मेरे पैर के लगा दी। तो इतना सुनते ही उसकी माँ ने उसे नहीं पहचाना और कहने लगी कि बेटा, मुझे चाहे कितनी गाली दे दो पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। इतना सुनते ही उसका बेटा अपनी माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि माँ, मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। मैंने चौथ माता के व्रत को लेकर ना जाने तुमसे क्या क्या कह दिया। मुझसे गलती हो गई माँ, मुझे माफ कर दो। इतना कहते ही उसकी माँ ने उसे गले से लगा लिया और रोने लगी। कहने लगी कि बेटा, फिर से कभी मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। तो वह बोला कि नहीं माँ, अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। यह कहकर उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई तो उसकी पत्नी ने आकर अपने सास के चरण स्पर्श किए। इतना सारा दान दहेज और शादी करके आया तो गांव वालों ने विश्वास नहीं किया कि यह बुढ़िया का ही बेटा है। तो बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके कहा कि हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ और यह मेरा ही बेटा है तो मेरे स्तन दूध से भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे की दाढ़ी पर और बहू की साड़ी पर गिरे। तो चौथ माता की कृपा से ऐसा ही हुआ। तो गांव के सारे लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उसी दिन से नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे आपने बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की वैसी हमारी भी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुंकारा भरने वाले की सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलो चौथ माता की जय हो। गणेश जी की कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर निकले और वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो। तो सारे हंस रहे थे कि बोले भला इतने से दूध से और चावल से कभी खीर बनती है। तभी एक बुढ़िया माई बैठी थी तो उसने कहा, ला बेटा, मैं बना देती हूँ। तो ऐसा कहकर वह बुढ़िया माई चूल्हे पर एक छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है वही चढ़ा दो। तो बुढ़िया ने सबसे बड़ा बर्तन था वो चढ़ा दिया। अब जैसे ही खीर और चावल उसमें डाले तो देखती ही रह गई। जो थोड़े से चावल थे, जैसे ही कि उसमें उफान आया तो वह बर्तन पूरी तरह से भर गया और खीर में बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी। तो गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, मैं नहा कर आता हूँ, फिर आकर खीर खाऊंगा। तो खीर तो तैयार हो गई थी।
खीर को देखकर बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। तो बुढ़िया माई ने कहा, गणेश जी तेरे भोग लगाना। यह कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। तो बुढ़िया की पड़ोसन छत पर से देख रही थी। तो बुढ़िया ने सोचा कि यह तो गणेश जी को चुगली कर देगी, तो उसने एक कटोरा खीर का भरा और उसको भी पकड़ा दिया। जब यह सब कुछ बुढ़िया की बहू ने देखा तो सोचा कि इस तरह से तो यह खीर खत्म हो जाएगी और मुझे तो खाने के लिए मिलेगी नहीं। तो उसने भी जल्दी से एक बड़ा सारा कटोरा खीर का भरा और खा लिया और कटोरे को चक्की के नीचे छुपा दिया। गणेश जी तो अभी आए नहीं थे, तो बुढ़िया को भी भूख लगी थी, तो उसने भी एक कटोरा खीर का भरा और किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर से कहने लगी कि गणेश जी आपको भोग लगे, कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। तो बुढ़िया ने गणेश जी को देखते ही कहा कि आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। तो गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। तो बुढ़िया ने कहा, कब खाई? तो गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोता पोती ने खीर खाई तब मैंने खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खीर खाई तब भी मैंने खाई, और जब तेरी बहू ने खीर खाई तब भी खाई, और अब जब तुम खीर खा रही है तो मेरा पेट तो पूरी तरह से भर गया है। बुढ़िया माई, तूने तो मेरा नाम लेकर भोग तो लगाया, तेरी बहू ने तो वो भी नहीं लगाया। तो बुढ़िया ने कहा, बेटा तेरी सारी बात सच्ची है, पर मेरी बहू का नाम मत ले, वो तो सुबह से काम में लगी हुई है, उसने खीर कब खाई? तो गणेश जी ने कहा कि चक्की के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है और मुझे बिना भोग लगाए ही खीर खा गई। तो बुढ़िया ने कहा, बेटा बस कर, घर की बात है, घर में ही रहने दे, अब मुझे बता कि बची हुई खीर का क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा कि पूरे नगर को न्योता दे दो और भोजन करवा दो। तो बुढ़िया ने पूरी नगरी को भोजन करवा दिया, फिर भी वो बर्तन पूरा ही भरा था। धीरे धीरे यह खबर राजा तक पहुंच गई। तो राजा ने उस बर्तन को महल में मंगवा लिया और बुढ़िया से कहा कि बुढ़िया, तेरे घर ऐसे बर्तन का क्या काम? ऐसा बर्तन तो राजमहल में अच्छा लगता है। तो बुढ़िया ने कहा कि ठीक है राजा जी, आप ले लो। तो राजा ने खीर का बर्तन महल में जैसे ही रखा, रखते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू पैदा हो गए और खीर में बहुत बुरी तरह से दुर्गंध आने लगी। तो यह देखकर राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि बुढ़िया, ये बर्तन ले जा, जा मैंने तुमको दिया। तो बुढ़िया ने कहा कि राजा, अगर आप देते तो पहले देते, यह तो बर्तन मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। तो बुढ़िया ने बर्तन वापस उठाया और अपने झोंपड़े में ले गई। तो उसके झोंपड़े में आते ही खीर तो सुगंधित हो गई, सारे बिच्छू कांकड़े सब गायब हो गए। तो बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि गणेश जी, अब मैं बची हुई खीर का क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा कि झोंपड़ी के कोने में खड्डा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 घड़े भरे हुए तुम्हें मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी तो अंतर्ध्यान हो गए और जाते समय झोंपड़ी के लात मार गए। तो लात मारते ही झोंपड़ी के स्थान पर महल खड़ा हो गया। सुबह जल्दी ही बहू ने फावड़ा लिया और जहां पर खीर दबाई थी उस जगह को खोद दिया, लेकिन बहू को तो कुछ भी नहीं मिला। तो बहू अपनी सास से कहने लगी कि सासू जी, थारो गणेश जी तो झूठो है। तो सासू ने कहा, बहू मारो गणेश झूठो नहीं है, ला मैं देखती हूँ। तो वह फावड़ा लेकर देखने लगी तो टन टन करते हुए 2 घड़े धन के भरे हुए निकल आए। तो बहू ने कहा, सासू जी, गणेश जी तो साचो है, मैं ही झूठी हूँ। तो सास ने कहा कि गणेश जी तो भावनाओं का भूखा है। यह कहकर बुढ़िया ने जोर से कहा कि बोलो गणेश गजानन की जय हो। हे गणेश जी, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना, जैसा राजा को दिया वैसा किसी को ना देना। लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी हमेशा 1.25 सेर की लापसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों में कहा सुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता दूंगा भी कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए।
तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उठाई और अपने पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा तो वो खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किन के मन में लालच है। तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान किया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूट, तीवल, साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीपकर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि मेरी सभी बहनों तक ये कहानी पहुँचे। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।